हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.26 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन ईश्यान विषयान अनन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो श्रवण आदि क्रिया करके, है ना, और अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रण करके इस तरह से अग्नि में स्वाहा करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो इंद्रिय विषयों में लगे रहकर अपने इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये सब के सब आश्रम जो है पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पूर्ण योगी बन जाते हैं। मानव जीवन जो है पशुओं की भांति तिप्ते के लिए नहीं बना है ना। तो इसलिए मानव जीवन में 4 आश्रम ऐसे व्यवस्थित कर दिए गए हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके और अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। तो इसलिए पशु से अलग हमें एक विकसित बुद्धि दी गई है जिससे हम ये सब समझ सकें, साधु पुरुष शास्त्र को समझ सकें और अपने जीवन में उनका अनुसरण कर सकें। तो ब्रह्मचारी या शिष्यगण जो होते हैं वो प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं स्कूल लाइफ जो होती है या गुरुकुल में ब्रह्मचारी प्रामाणिक गुरु के अंडर शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से दूर रखते हैं और विद्या अर्जन करते हैं, अपने मन को वश में करते हैं। तो वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, क्योंकि श्रवण जो है वो ज्ञान का मूल आधार है। अगर हम जितना अच्छा अधिक श्रवण करेंगे प्रामाणिक स्रोतों से, हम उतना ज़्यादा शुद्ध होते चले जाएंगे, हमारा चेतना जो है स्थिर हो जाएगी, हमारे जीवन का लक्ष्य हमें समझ आएगा, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम अनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो ये उसका चित्त हृदय निर्मल हो जाता है जब वो निरंतर सतत भगवान के यश का, लीलाओं का, है ना, श्रवण करता है प्रामाणिक सोच से। तो वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रियां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। तो इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी के बाद होता है कुछ विद्यार्थी गृहस्थ जीवन को चुनते हैं, तो वो भी अच्छा है प्रगति करने के लिए, पर उसमें भी भगवान अगर सेंटर में है, केंद्र में है, तो अपने जीवन के लक्ष्य को वो पा जाता है व्यक्ति। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। तो इसका सीमा, इसकी छूट दे रखी है हमारे शास्त्रों में, तब तक ही, है ना, भगवान को केंद्र में रख के अगर वो कार्य करता है तो उसका हर कार्य कृष्ण भावनामृत हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होकर भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए वो कार्य करता है। तो इसी तरह से, इसी उद्देश्य से हर सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है ना। एक स्त्री पुरुष के साथ और एक पुरुष स्त्री के साथ विवाह करे, धर्म विवाह के हिसाब से चले, तो उसका जीवन सफल है अगर वो भगवान को केंद्र में रखे। तो ये संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, तो इसका संयमन होना चाहिए, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो इस प्रकार वो अपने परम लक्ष्य को गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव समाज के जो 4 आश्रम हैं विभक्त किए गए हैं, वो उसकी प्रगति के लिए हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो कोई भी मनुष्य किसी भी आश्रम में रहते हुए यदि भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है तो वो कर्म योगी है, पूर्ण योगी कहा जाता है ना। इन चारों आश्रमों में से ब्रह्मचारी
वानप्रस्थ और सन्यासी जो होते हैं वो इंद्रिय संयम अपने मन को दृढ़ करके इंद्रिय निग्रह करते हुए करते हैं, तो उनके लिए बहुत सरल भी होता है इंद्रिय को निग्रह करना। तो वो क्योंकि वो हमेशा सदैव श्री कृष्ण विषयक शब्द सुनते हैं, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र है ना, तो उसकी दिव्य ध्वनि से उनका मन नियंत्रित हो जाता है। तो दूसरी ओर गृहस्थ जो होते हैं, उनको सीमित इंद्रिय तृप्ति की छूट है ना, तो वे इंद्रिय विषयों को श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए अगर करें तो उनका शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्धिकरण कर देते हैं। जैसे कुछ भी खाएं तो भोग लगाकर, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर खाना चाहिए। कृष्ण का कीर्तन कथाएं अगर वो सुने, आंखों से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रहों को देखें और धामों का दर्शन करें, तो इन सब क्रियाओं से वो अपने कर्म को सफल बना लेते हैं। तो ये क्रियाएं जो है इंद्रिय विषयों का जुह्वति शुद्धिकरण कहलाती हैं। तो अगर वो इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है या गृहस्थ जीवन में है, तो अगर वो भगवान को केंद्र में रखा है, तो उसका हर कार्य जो है वो दिव्य हो जाएगा, आध्यात्मिक धरातल पे हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा उसका जीवन। और वो भी गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा।